आज हम बात करेंगे अवाक्स सिस्टम की। तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सोनू जायसवाल और ये है रक्षा शिखर। अब बात अवाक्स यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग राडार कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की। तो ये एक पूरा उड़ता हुआ राडार सिस्टम है। इस राडार सिस्टम से बेहद लंबी दूरी से अपने शत्रु के व्हीकल, शिप्स, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, सैम मिसाइल, वॉरशिप को डिटेक्ट कर लिया जाता है। क्योंकि न सिर्फ इसकी बेहद फास्ट मोबिलिटी के जरिए एक बहुत बड़े एरिया पर नजर रखी जा सकेगी, अपितु इससे मिसाइलों को गाइड करने के कारण मिसाइलों की सटीकता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिस कारण मिसाइल अपने शत्रु का एक ही वार में विध्वंस कर देगी। साल 1985 में इसके डेवलपमेंट का कार्य शुरू किया गया, लेकिन एक एक्सीडेंट में इसके 4 इंजीनियर सहित करीब 8 लोग इस हादसे में मारे गए थे। उस समय में इसे एम्ब्रियर एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट किया जा रहा था। इसकी सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इस बात की होती है कि अवॉक्स के रेडॉम को एयरक्राफ्ट के ऊपर किस प्रकार माउंट किया जाए, क्योंकि अवॉक्स राडार का रेडॉम लगातार घूमता रहता है, जिसके कारण एयरक्राफ्ट स्टेबल नहीं हो पाता है। फिर इजरायली फाल्कन अवॉक्स राडार को रूसी एयरक्राफ्ट IL-76 के ऊपर लगाकर एयरफोर्स में इंजेक्ट कर लिया गया। ऐसे करीब 3 सिस्टम की खरीद कर ली गई। बाद में इसके 2 और सिस्टम के ऑर्डर दिए गए हैं। अब DRDO ने एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जिसे AESA राडार यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे राडार कहा जाता है। इसमें मूविंग एंटीना की जरूरत नहीं रह जाती है। ये इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड होने के कारण इसे मैकेनिकली मूव करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे इसमें मैकेनिकल फेलियर का कोई चांस नहीं रहता है। और ऐसा राडार में कई TR मॉड्यूल लगे होते हैं, जिससे अगर 1 या 2 TR मॉड्यूल अगर खराब भी हो जाए तो भी राडार पूरी तरह से डिसफंक्शन नहीं होता है और ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। ऐसा राडार इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड होने से ये ज्यादा तेज और रेंज भी ज्यादा कवर करते हैं। DRDO ने 2 AESA राडार को डेवलप किया है, जिन्हें अवॉक्स सिस्टम पर आगे और पीछे लगाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 राडार 2 साइड को कवर करते हैं और वाइड एंगल में ये 2 एंटीना मिलकर 240 डिग्री को कवर करते हैं। अब अगर 360 डिग्री का एंगल चाहिए तो इसके लिए 4 एंटीना लगाना होगा, एक फॉरवर्ड साइड, एक बैक साइड और 2 वाइड साइड में लगाना होगा। इस AESA राडार के कारण मूविंग रेडॉम एंटीना की जरूरत खत्म हो जाती है। अवॉक्स सिर्फ एक प्राइमरी राडार नहीं है, अपितु इसके साथ कई तरह के सिस्टम का मिक्स होता है। इसमें फ्रेंड एंड फोई सिस्टम लगा होता है, जो युद्ध के समय दोस्त और दुश्मन जेट की पहचान करता है। इसमें कई तरह के सेंसर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर डिवाइस, डे एंड नाइट विजन डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस डिवाइसेस जो दुश्मन के देश के किसी भी तरह के कम्युनिकेशन को ट्रैक कर लेते हैं, चाहे वो मोबाइल कम्युनिकेशन हो, रेडियो कम्युनिकेशन हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, चाहे मोबाइल टावर हो, उसे सर्च एंड ट्रैक कर सकते हैं। इस तरह के कई सिस्टम को लगाकर एक अवॉक्स सिस्टम बनता है। न केवल ऐसे सिस्टम ही नहीं, अपितु इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट की तरह कई सिस्टम लगे होते हैं, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी सर्च एंड ट्रैक कर सकते हैं। इन सब तरह के सिस्टम और पेलोड लगाकर एक अवॉक्स बनता है। एक एयरक्राफ्ट पर माउंट होने के कारण इसे बेहद तेज मोबिलिटी मिलती है और एक खास एबिलिटी होती है, जिससे ये अपने कमांड सेंटर से सिक्योर्ड मैनर में कम्युनिकेट करता है। यहाँ पर बालाकोट स्ट्राइक की बात करना जरूरी है, क्योंकि बालाकोट के समय 12 मिराज जेट को 2 स्वदेशी नेत्रा अवॉक्स गाइड कर रहे थे, जो एम्ब्रार EMB-145B एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाए गए थे। नेत्रा अवॉक्स को कुछ समय बाद अपग्रेड करके DRDO के द्वारा एयरबस 295 एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाया जाना है। इंडियन एयरफोर्स ने 6 स्वदेशी अवॉक्स सिस्टम को बनाने की योजना बनाई है। इस अवॉक्स सिस्टम को एयरबस A330 एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म पर बनाया जाना है। इस योजना के पहले चरण में 2 एयरबस A330 एयरक्राफ्ट के ऊपर अवॉक्स राडार को फिट करके, फिर दूसरे चरण में 4 और एयरक्राफ्ट पर अवॉक्स सिस्टम फिट करके इंजेक्ट कर लेने की योजना है। अभी एयरफोर्स के पास 6 अवॉक्स है और एयरफोर्स की जरूरत 20 अवॉक्स की है। अब बात इस चीज की कि अवॉक्स सिस्टम को किस एयरक्राफ्ट पर फिट करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। अवॉक्स सिस्टम को फिट करने की सबसे बड़ी बाधा इसके रेडॉम की वजह से आती है। एक रेडॉम चाहे वो मूविंग हो या स्ट्रेटेजिक पोजीशन में हो, एक जेट के एयरफ्रेम और उसकी एरोनॉटिकल डिजाइन के लिए बेहद कठिन बाधा हो जाता है, क्योंकि जेट को इतने भारी रेडॉम के साथ उड़ान भरने के कारण एयर ड्रैग बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस कारण उसके एयरफ्रेम पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। इसलिए जेट के एयरफ्रेम में कई तरह के बदलाव किए जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो एम्ब्रियर जेट हल्के पड़ते हैं और IL-76 ज्यादा भारी हो जाते हैं, लेकिन एयरबस C295 एयरक्राफ्ट और एयरबस A330 इसके लिए एक सूटेबल एयरक्राफ्ट हो जाते हैं।
अब अगर आपको एक बड़े साइज का कॉम्प्रिहेंसिव एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम चाहिए, जिसकी हवा में ट्रैक एंड सर्च करने की काबिलियत हो, जो अपने सेंटर को कमांड कर सके और अपने फोर्स के जरिए उस ऑब्जेक्ट को डिफीट कर पाने की क्षमता हो, तो इसके लिए आपको एक बहुत बड़े एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म की जरूरत हो जाती है। इसके लिए एयरबस A330 एयरक्राफ्ट एक बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है। अब अवॉक्स क्या है और इसकी जरूरत क्यों है? अवॉक्स को इस तरह से समझा जाए कि ग्राउंड बेस राडार जो हाई पावर, मीडियम पावर और लो पावर के होते हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से और मिशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के हिसाब से बनाया गया है। लेकिन ये अर्थ हॉराइजन के कारण इनमें एक रेंज के आगे देखने या ट्रैक करने की क्षमता नहीं होती है, जिस कारण लो फ्लाइंग जेट और क्रूज मिसाइल इसकी पकड़ में नहीं आ पाती है। वही अवॉक्स सिस्टम को एक एयरक्राफ्ट पर माउंट किया हुआ एक राडार सिस्टम होता है। ये एक पूरा उड़ता हुआ राडार सिस्टम है। इस कारण इसके ऊपर से नीचे ट्रैक की क्षमता के कारण ये लो फ्लाइंग जेट और क्रूज मिसाइल को आसानी से डिटेक्ट कर लेता है और आपने ही देश की सीमा में उड़ान भरते हुए दूसरे देश के काफी अंदर तक देख लेने की काबिलियत हो जाती है। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है, क्योंकि ये दुश्मन के जेट को काफी दूरी से ही डिटेक्ट करके अपने जेट्स को काफी पहले ही जानकारी दे देता है। ना सिर्फ जानकारी ही देता है, अपितु उस जेट के मिसाइल को गाइड करके उसके बेहद सटीक बना देता है, जिससे शत्रु जेट का एक ही मिसाइल से और एक ही वार में विध्वंस किया जा सकता है। और एयर वॉर में कहा जाता है कि अगर आप हाइट पर है तो आप कमांडिंग पोजीशन में आ जाते हैं, क्योंकि आप जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं आपकी कम्युनिकेशन उतनी ही ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। आज के टाइम में अवॉक्स ना सिर्फ ट्रैक और सर्च कर रहे हैं, अपितु ये कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। और अवॉक्स राडार सिर्फ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे बल्कि ये कई चीजों को एक साथ कंट्रोल भी कर रहे हैं। आज अवॉक्स एक साथ ड्रोन, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, सैम मिसाइल, वॉरशिप ही नहीं बल्कि ये ग्राउंड इक्विपमेंट को भी कंट्रोल कर रहे हैं, जिस कारण अब अवॉक्स एक बेहतरीन कंट्रोल सेंटर बनते जा रहे हैं। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव को लिख सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।